बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको अपडेट करते हैं। शहर औलिया की अहम शाहराहों पर अब ट्रैफिक मसाइल होंगे हल। जिला इंतजामिया ने कमर कस ली है। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी के लिए प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर असिस्टेंट तैनात करने का हुक्म दे दिया गया है। तमाम तालीमी इदारों को मंगल तक की मोहलत भी दे दी गई है। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जिले इंतजामिया का तालीमी इदारों, पार्कों, अस्पतालों के बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इकदाम का आगाज। कमिश्नर की जानिब से तालीमी इदारों, पार्कों के बाहर कैट आइज ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि एमडीए, कॉर्पोरेशन, हाईवे अपनी अपनी रोड्स पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्पीड ब्रेकर बनाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए अपने ट्रैफिक वॉलंटियर्स को खुद से रखें। जितना उनके स्कूल और कॉलेज का वॉल्यूम है उस हिसाब से 4 बंदे, 5 बंदे जितने उनको रखने पड़ते हैं रखें। डीसी आमिर करीम खान का कहना था कि ट्रैफिक जाम वाले मकामात पर बड़े साइज के साइन बोर्ड लगाए जाएं, जबकि स्कूल बसों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इंस्पेक्शन भी जारी है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। मंगल तक अपना टाइम दे देंगे कि वो असेसमेंट करके हमें बता देंगे किस कॉलेज के लिए हम कितने वॉलंटियर्स देंगे और उसके बाद इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। फिर हम अपनी टीम्स बनाएंगे जिसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, फिर उसको चेक करेंगे। अगर वो वायलेशन करेंगे तो फिर उनके खिलाफ स्कूल्स, कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्कूलों के औकातकार तब्दील किए जाएं, जबकि तालीमी इदारों को मंगल तक की डेडलाइन दी गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। मुल्तान के हुसैन आगाही बाजार में बढ़ते हुए बेहंगम ट्रैफिक के मसाइल से ताजिर और शहरी दोनों परेशान हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर शाम के औकात में ट्रैफिक जैम रहती है, जिससे गुजारा भी बहुत मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में बेहंगम ट्रैफिक के बायस जो गुजरने वाले जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ हुसैन आगाही बाजार में। यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो रश के बायस जो वो बुरी तरह से जो वो मुतासर रहती है, जिससे यहाँ पर कारोबार करने वाले जो ताजिर बिरादरी हैं उनकी भी मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। शाम के औकात में जो बड़ी तादाद में शहरी शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो ट्रैफिक की यहाँ पर रश लग जाता है, जिससे अगर ट्रैफिक वार्डन जो है मौजूद ना होने के बायस जो वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर आती है। सदर कौमी ताजर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, बताइएगा, रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक जो है वो जाम रहती है, ट्रैफिक वार्डन भी नजर नहीं आ रहे, क्या कहेंगे ताजिर बिरादरी को इस हवाले से, क्या मुश्किलात हैं? देखें जी, ये सिर्फ हुसैन आगाही का ही मसला नहीं है, पूरे मुल्तान में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम है। एक वार्डन जिस चौक पे भी खड़ा है वो ट्रैफिक को नहीं देख रहा, वो सिर्फ एक शिकारी की निगाह से मोटरसाइकिल वाले को देखता है और चलान करने के लिए बेताब होता है। अगर ट्रैफिक वार्डन अपनी ड्यूटी चौकों पर दे, हम समझते हैं जो ये ट्रैफिक का मसला है ये हल हो जाएगा। लेकिन अफसोस, कई बार हमने जलील साहब से भी रिक्वेस्ट की, सीपीओ साहब से भी रिक्वेस्ट की, सब दोस्तों से रिक्वेस्ट की, लेकिन वो एक आर्जी तौर पर ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद आप हुसैन आगाही, घंटाघर, निश्तर रोड, आप विहारी रोड पे चले जाएं, आप डेली गेट चले जाएं, हर जगह सिर्फ पुलिस ने नाके लगाए हुए, ट्रैफिक वार्डनों ने चलान करने पे तवज्जो है। उनका किसी किस्म का भी ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। अच्छा, पूरे मुल्तान में देखें, एक अरसे से किसी चौक पे सिग्नल नहीं है। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि वार्डन की जानिब से जो है वो अदम तवज्जो के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी जो है वो और इसके साथ साथ ट्रैफिक का रश जो है वो बढ़ जाता है। और उन्होंने सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गिलज़ई साहब से अपील की है कि ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से जो है वो तमाम तर ताजिर बिरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। सही माजिद क्लास्ट्रा, आपका शुक्रिया। लाहौर स्पेशल ड्यूटी के लिए गए ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन वापस डेरा गाजी खान पहुंच गए हैं। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी मुरतब कर लिया है। सबसे हमारे लिए जो अहम है वो है हादसात से बचाव के लिए रोड के ऊपर कैमरे लगाना। पंजाब में जो सबसे ज़्यादा गैर तबई अमवात हैं वो ट्रैफिक हादसात की वजह से हैं। एक इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है उसके ख़ानदान के लिए, तो वो आदमी चाहे वो कत्ल कर दिया जाए या हादसे में मर जाए, उसका घर, उसका ख़ानदान, उसकी कमी बहुत ज़्यादा से सफ़र होता है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पुलिस के साथ मिलकर भी हमने मुख्तलिफ रोडों पर हम ये स्पीड कैमरे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जो गाड़ियाँ स्पीड की वायलेशन करेंगी बिला इम्तियाज़ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से जो गाड़ियाँ स्पीड उनकी जो है ना कम हो जाएगी, हादसात बच जाएंगे। बाकी शहर में हमने कमेटी गुलाई, ये जो बाज़ार हैं
यहाँ पर हमने रक्षियों को नहीं रुकने देना। इनके लिए हमने 3 स्टैंड बना दिए हैं। एक स्टैंड पुराना गल्ला मंडी में है, दूसरा स्टैंड ज़किया किताब घर के सामने जो चौक है उधर है, तीसरा स्टैंड हमने बना दिया इनके लिए पाकिस्तानी चौक के साथ। पुल डाट पर आप गुजरते हुए देखें कि हमने इन्हें ट्रैफिक वालों हमने इन्हें एजुकेट किया है कि आप बिल्कुल गरीब लोग हैं। आप मुल्तान पीएचए की नाहली गुलगर्ज धोबी घाट पार्क का इफ्तिताह हो गया है, मगर अवाम के लिए दरवाजा नहीं खुल सका। पार्क की देखभाल के लिए माली और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात हो सका है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का अनोखा कारनामा। शहर औलिया की आवाम को तफरीह फराहम करने के बुलंदो बाला दावे महज दावों तक महदूद रहे। गुलगश्त धोबी घाट पार्क का इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन आवाम के लिए दरवाजे बंद हैं। शहरियों का कहना था कि इलाके का इकलौता पार्क काम मुकम्मल होने के बावजूद बंद पड़ा है। उन्होंने इंतजामिया से पार्क को जल्द अज जल्द आवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया है। कहते हैं जब तक माली ना होगा या चौकीदार ना होगा वो तक गेट नहीं खुलेगा। बच्चे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारा मोटा फुलवाड़ी लगी है वो सारे तोड़ भन देते हैं। पीएचए इंतजामिया की जानिब से पार्क की देखभाल के लिए माली और ना ही सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया गया है। पार्क का बाकायदा इफ्तिताह होने के बाद भी इसके जो दाखिली गेट पर लगा ताला तफरीह के लिए आने वाले शहरियों का मुंह चिढ़ाता है। शहरियों ने ये कहा है कि पार्क को जल्द अज जल्द खोला जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के शहर के वस्त में मौजूद फ्याज पार्क में सफाई की सूरत हाल इंतहाई नाकिस है। पार्क में जगह जगह कचरे के ढेर झूले भी टूट चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ के शहरी पार्क में मुनासिब सहूलियात न होने से शहरी शदीद परेशान है। उनका कहना है कि फ्याज पार्क में जगह जगह कचरे के बाइस ताफून फैल रहा है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान है। शहर की वाहिद तफरीगाह में सहूलियात का शदीद फुकदान है। शहरी अपनी फैमिली के साथ आते हैं, इसलिए माहौल को बेहतर बनाना चाहिए। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया और मुलाजमीन की नाहली से पार्क की खूबसूरती मुतासर होने लगी है। सूबाई हल्का 206 में ज़िमनी इलेक्शन उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कब चौक पर पावर शो। रहनुमा तहरीक इंसाफ आसिम सजाद सयाल और शहबाज कुरैशी की कब चौक आमद हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 206 के अंदर जो है ज़िमनी इलेक्शन जारी है, कैंपेन का सिलसिला भी जारी है और इस टाइम जो रात का वक्त है हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है और अपने पार्टी उम्मीदवार के हक में जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त खानेवाल के गप्पी चौक पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है वो मौजूद है, बात भी करेंगे। कैसे देखते हैं जी कैंपेन अब जो है सड़कों पर आ चुकी है और रात का वक्त है, एंजॉय भी। खानेवाल के अवाम को समझ आ गई है कि अगर खानेवाल की तरक्की चाहते हैं उनको फिर पीटीआई को वोट देना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त किसी भी पार्टी से हट के किसी भी, चाहे वो नून का है, चाहे पीटीआई का है, चाहे पीपल्स पार्टी का है, जिस पार्टी का भी वो रुकन है, वो इस वक्त खानेवाल का और अपने बच्चों का मुस्तकबिल को देख रहा है। खानेवाल का मुस्तकबिल और बच्चों का मुस्तकबिल उनका इसी में है कि नौरीन निशात जीते और इंशाअल्लाह ताला नौरीन निशात वाज़ी अक्सरियत से जीत रही है इंशाअल्लाह। साहब क्या देखते हैं, कैंपेन जारी है, आसिम डेर साहब कहते हैं वाज़ी अक्सरियत से जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल जैसे मेरे भाई ने कहा कि ये खानेवाल शरीफ शहर है, शरीफों का शहर है, ये यहाँ बड़े समझदार लोग रहते हैं। इंशाअल्लाह खानेवाल की आवाम ने फैसला कर लिया है, 16 दिसंबर को इंशाअल्लाह बल्ले की जीत होगी, पीटीआई की जीत होगी इंशाअल्लाह। बल्ले की जीत होगी, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह। जुनैद, आप ये देख रहे हैं गप्पी चौक खानेवाल का बड़ा चौक है, इस पर आप देख रहे हैं दोस्तों का, लोगों का हजूम देख रहे हैं आप। ये सबूत है इस चीज का कि खानेवाल ने फैसला दे दिया कि बल्ले की पीठ हो, पीटीआई की जीत होगी। खानेवाल ने जीत का कहते हैं कि वोट जो है वो क्या कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जज्बा देख रहे हैं, जीत का जज्बा है इंशाअल्लाह, ज्यादा ये एडवांस इंशाअल्लाह जज्बा है जीत का और कामयाबी होगी। बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान है जो इस वक्त जो इलेक्शन का समय है और जो 16 दिसंबर को वोटिंग होनी है, मगर जो जियाले हैं, जो कारकुनान हैं, जो मतवाले हैं, वो सड़कों पर आ चुके हैं और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। जुनैद, आपका शुक्रिया। पंजाब बार ने डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार वकला के लिए प्रैक्टिसिंग लॉयर्स की शर्त जरूरी करार दे दी गई है। पंजाब बार हमारा एक बड़ा इदारा है
उसके तहत उन्होंने एक ऑर्डर पास करते हैं कि जी आप एक इलेक्शन बोर्ड कर दें, उस इलेक्शन बोर्ड की ड्यूटीज आगे पूरा इलेक्शन कराना, असनाद चेक करना और बाकी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से होते हैं। तो हमने अतर अजीज साहब को इलेक्शन बोर्ड का बनाया था, उसके मेंबरान रात रजा लंगा, रफ़ी रजा खादल और हाफिज बकर साहब हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की खाली आसामियों पर भर्ती का अमल जारी है। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर कहते हैं होम डिपार्टमेंट और लॉ सेक्रेटरीज की तैनाती जल्द कर ली जाएगी। मोहसिन उल मुल्क की ये रिपोर्ट देखिए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की असामियों पर भर्ती का अमल तेजी से जारी है। एडिशनल सेक्रेटरी INC कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज की खाली असामियों पर भर्ती कर दी गई है, जबकि 2 सेक्रेटरीज की भर्ती का अमल भी जल्द कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी जो प्राइमरी हेल्थ है वो भी तैनात कर दिए गए हैं। तनवीर इकबाल तबस्सुम साहब उन्होंने आके अपना काम भी शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अदनान अरशद औलख साहब, क्योंकि वो सीट खाली हुई थी आफ्ताब पीर, तो वो भी फिल कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है नादिर चट्टा साहब को उनका पोर्टफोलियो दे दिया गया। कैप्टन रिटायर रिजवान कदीर का कहना था कि सेक्रेटरी होम डिपार्ट को भी जल्द तैनात किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी लॉ की तैनाती आखिरी मराहिल में है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक होम डिपार्टमेंट और उसके बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिनके सेक्रेटरीज की तैनाती अभी वो प्रोसेस में है और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमें यहाँ के भी फुल फ्लेज सेक्रेटरीज मिल जाएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी INC रिजवान कदीर का मजीद कहना था कि रोल ऑफ बिजनेस के बाद सब मामलात वाजिया हैं। जनूबी पंजाब को इंतजामी तौर पर खुद मुख्तियार बनाया जाएगा। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन और मुल्तान। हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे को प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुस्तरद करार दे दिया है। कहते हैं ये टैक्स नहीं, प्रॉपर्टी के कारोबार को ब्रेक लगाने का प्लान है। इसी पर देखिए मोहसिन उल मुल्क की ये रिपोर्ट। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा होने पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने अपने खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया। हुकूमत की जानिब से आयद करदा प्रॉपर्टी टैक्स को मुस्तरद करते हुए प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि ये टैक्स प्रॉपर्टी के कारोबार को ब्रेक लगाने के मुतरादिफ है। अगर अब ये रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, फाइनल हो जाता है कि रेट्स में इंक्रीमेंट आता है और ट्रांसफर चार्जेस और ये सब चीज़ों में एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो ज़ाहिर है मार्केट इफेक्ट करेगी और इससे डाउनफॉल आ सकता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना था कि हुकूमती फैसले से जमीनों की खरीदो फरोख्त में कमी आएगी। हुकूमत सोचे समझे बगैर कोई भी पॉलिसी बना लेती है, ऐसे में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो प्रॉपर्टी टैक्सेस जो बढ़ते हैं, इससे हमें प्रॉपर्टी डीलर को और क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें डीलिंग जो है ना जी बहुत कम हो जाती है, ट्रेडिंग बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आम बंदा भी और हमारा भी जो है ना ये सारा सेटअप इसमें बड़ा फर्क पड़ता है। मुल्तान की तीनों तहसीलों में प्रॉपर्टी टैक्स के 15,000 से जायद मुकामात की निशानदही करते हुए इन पर अलग अलग टैक्स आयद किया है, जिस पर प्रॉपर्टी और नए घरों की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को FBR को नवंबर में ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने पर मुबारकबाद दी गई है। दूसरी तरफ टैक्सेस के बोझ तले दबे ताजिर परेशान हैं। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक ने मुल्तान में रूही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है, FBR काम कर रहा है, लेकिन साथ अवाम को पिस रही है। हुकूमत की तरफ से FBR को एक्स्ट्रा पावर दी जा रही है। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जो खसारा 5 अरब रुपए से क्रॉस कर गया। IPPs के जो पैसे हैं उसका सर्कुलर डेथ बढ़ता जा रहा है, वो एक खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मुल्क तो डिफॉल्ट के करीब है। अच्छी बात है अगर वजीर आजम साहब ये ट्वीट कर रहे हैं 2 दिन पहले और अप्रिशिएट कर रहे हैं FBR को। FBR ने रेवेन्यू इकट्ठा किया, नजर आ रहा है कि रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है इसलिए कि नेटवर्क में लोग आ रहे हैं। हमारा भी कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर तरीके से लोगों को नेटवर्क में लाया जाए, जो नेटवर्क में नहीं है उनको नेटवर्क में लाया जाए, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये नहीं है कि पुलिस के इख्तियारात FBR को दे दिए जाएं और जबरदस्ती वो लोगों के ऊपर पॉइंट ऑफ सेल भी लगाए, उनको जबरदस्ती GST में भी रजिस्टर करें, तो इससे काम नहीं चलेगा। डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जो खसारा 5 अरब रुपए से। मियांवाली में रेत के ठेकेदारों की मनमानियां अरूज पर पहुंच गई हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों से सरकारी टैक्स भी दुगना टैक्स वसूल करने लगी है। 2 सेक्टर रेत का टैक्स 1100 से 3300 रुपए पर पहुंच गया है। तफसीलात देखिए अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट। मियांवाली में ट्रैक्टर ट्रॉली मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई। रेत के ठेकेदार सरकारी टैक्स से दुगना टैक्स वसूल करने लगे। सरापा एहतजाज ट्रैक्टर ट्रॉली के मजदूरों का कहना था कि 2 सैकड़े रेत का टैक्स 1100 की बजाय 3300 वसूल किया जा रहा है। जरा पर्ची दे रसूल जरा ठेके दे विच मादरियात ले ठेके दे विच जरा मुको है जी, वो 300 रुपये पर्ची है कानूनी
टैक्स 150 रुपया जरा तो लोडिंग मलकाना है जी जा है जी ते 150 रुपया 100 रुपया जरा ला मिला के 1100 रुपया बनता है 200 गणा ट्राली का। असा सारा गारो ये सारे को इतनी कीमत घिनो असा को किने सेल करके देनी है सारे लोग को असा जिससे पैसे आते हैं सारे को ज्यादा पैसे बच्चों सारे को वसूल करने असा मजबूरी है सारे को पर्ची। मजदूरों ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर मादनियात और डीसी को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी हैं मगर किसी ऑफिसर ने मामले का नोटिस नहीं लिया। ठेकेदारों को जायद रकम लेने से न रोका गया तो जहाज चौक पर एहतजाज करेंगे। ठेका इन्हां दा रेत है लेकिन सारे को मिट्टी वाले पैसों दे विच ही वांज के ठेका गिनने अब बखैल थे उधर रत्ती मिट्टी उधर रेत दा ठेका किते वेंदा है बहु सानर जाती है 600 रुपये उत्थे रहने वाते अगो टैक्स गिनने 900 रुपये सानू टाली उत्थे भरी मिलनी है। दूसरी जानब लीज होल्डर ठेकेदार नवाब खान का कहना था कि कारोबारी रंजिश की बिना पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं, किसी मजदूर से ज्यादा पैसे वसूल नहीं किए जा रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। डॉलर की ऊंची उड़ान एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 31 पैसे महंगा हो गया है जिसके बाद डॉलर की कीमत 176 रुपये से 177 पर जा पहुंची है। डॉलर महंगा होने पर गैर मुल्की सरमायाकार भी शदीद परेशान है। चीनी सरमायाकार का कहना है कि डॉलर की कीमत कुछ महीने बाद मजीद बढ़ जाएगी। दिसंबर में डॉलर 180 रुपये तक चला जाएगा। US dollar to Pakistan rupees, it really devaluation a lot. In the past one month, I always review the currency. Before the rate, it is the $1 to Pakistan rupee as the 170. Even in the November, a lot of guys they mentioned maybe in the end of the. बढ़ती महंगाई और IMF के साथ हुकूमती मुआहदे पर पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुल्तान से साबिक MP डॉक्टर जावेद सदीकी कहते हैं हुकूमत 3.5 सालों में अवाम को कुछ नहीं दे सकी है। हुकूमती पॉलिसी से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की बहुत बड़ी कमजोरी है और हुकूमत 3-3.5 सालों के दौरान IMF से मामलात अच्छे तरीके से सेटल कर सकी है, ना FATF के मामलात को सुलझा सकी है और ना ही कोई वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारे इनको कोई आसान शराइत पे कर्जे देने के लिए तैयार हैं। ये इनकी इंटरनेशनल फोरम पे इनकी इंतहाई नाकामी है। जब कोरोना के हालात या इस किस्म के हालात होते हैं और हमारा मुल्क जो है गरीब मुल्क है, ज़री मुल्क है और इस तरह इंटरनेशनल जो इदारे होते हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है हुकूमतों की तरफ से। इंटरनेशनल फोरम से उनको कहा जाता है कि भाई हमारे ऊपर जो आप इतनी कड़ी शराइत रख रहे हैं, हमारा मुल्क, हमारी गरीब आवाम इन हालात। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेलवे के अहम ओहदों पर अफसरान की तरक्कियां कर दी गई हैं। साबिक DS रेलवे मुल्तान अमीर मोहम्मद दाऊद पोता को भी तरक्की मिल गई है। अमीर मोहम्मद दाऊद पोता को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। तरक्की के अहकामात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जारी किए गए हैं। अमीर मोहम्मद दाऊद पोता बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची सर्कल रेलवे जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आपको बता रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रेलवे के अहम ओहदों पर अफसरान की तरक्कियों का ये मामला है। साबिक DS रेलवे मुल्तान अमीर मोहम्मद दाऊद पोता को भी तरक्की मिल गई है। अमीर मोहम्मद दाऊद पोता को ग्रेड 20 से ग्रेड 21 में तरक्की दे दी गई है। तरक्की के अहकामात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जारी किए गए। अमीर मोहम्मद दाऊद पोता बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कराची सर्कल रेलवे जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। रहीम यार खान में अपवा लेडीज क्लब के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सूबाई जनरल सेक्रेटरी ख़वातीन विंग PTI निगहत महमूद ने शिरकत की है। सेमिनार में ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर ऑरेंज रंग को नुमाया किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम सिद्दीक। जी अपवा क्लब में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से उनकी आवाज़ बुलंद करने के, उनका हक दिलाने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सदर अपवा क्लब मिसबा फारूक हमारे साथ मौजूद है। मिसबा, सेमिनार में किस तरह इनके लिए आवाज़ बुलंद की गई ताकि ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम की जा सके? जी अस्सलाम वालेकुम। हम अपवा लेडीज़ क्लब रहीमिया खां के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविटीज़म पूरे वर्ल्ड वाइज किया जा रहा है। हम भी उसी का हिस्सा हैं। आज हम अपने क्लब में हमारी जितनी बच्चियां हैं रहीमिया खां की, ख़वातीन हैं और हम सब इकट्ठे हुए हैं ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़। तशद्दुद तो हो रहा है, तशद्दुद के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन ये हमारा मिशन ये है, हमारा ये मकसद ये है कि एंड ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का खात्मा, नो मोर वायलेंस। तो हमारा मकसद भी यही है।
आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं, फिर हम सब ने एक वॉक करनी है और ये ऑरेंज डे, ये ऑरेंज कलर इस हमारी मुहिम का हिस्सा है। ये पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये 16 दिसंबर तक अगेंस्ट वायलेंस हमारा ऑरेंज कलर हमने इसका हमारा ऑरेंज कलर जो है इसका पहना गया और खवातीन पर तशद्दुद के हवाले से उनके हक की आवाज़ बुलंद की जा रही है। जी सही आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। एड्स के आलमी दिन के हवाले से ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी की तरफ से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में डॉक्टर्स और इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुनान ने भी शिरकत की। डॉक्टर्स ने एड्स से एहतियात और इलाज के हवाले से ब्रीफिंग्स दी हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, वर्ल्ड एड डे के हवाले से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने सेमिनार मुनक्किद कराया। यहाँ पे सेमिनार का इनेकाद किया गया है। HIV से जो है एहतियात और उसके इलाज के हवाले से आगाही दी गई है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो है को फाउंडर हैं वजूद ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथ बबली साहिबा। आप बताइएगा क्या समझती हैं इस इवेंट के हवाले से, बताइएगा थोड़ा सा कैसे अवेयरनेस दी गई है? यहाँ इतना खुल के बात की गई है HIV की, क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कि आप एक बीमारी को एक टैबू के तौर पे देखते हैं कि उससे बात करते हुए कतराते हैं लोग। कतराने की जरूरत नहीं है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स पे बात कर सकते हैं, अगर हम हार्ट डिजीज पे बात कर सकते हैं, डिफरेंट जिस तरह बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस है, TB है, उस पर बात कर सकते हैं, तो HIV भी एक डिजीज है। इसको इतना मतलब अंडर कवर रख के इस पर बात करना जुर्म नहीं है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करते तो आप एक पूरी जनरेशन को सेफ नहीं रख पाते। और इस सेशन में आज इस तरीके से खुल के कम्युनिटी में के लोगों ने, डॉक्टर साहब ने और यहाँ पे जितने अटेंडेंट हजरात मौजूद थे, जिन लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, उन्होंने जितना खुल के इस पे बात की, मेरे ख्याल ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होते रहने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सेंसिटाइज कर सकें। और वो जो एक स्टिग्मा है कि HIV पॉजिटिव सिर्फ आपके सेक्सुअल रिलेशन से और इन चीज़ों से फैलता है, उससे बाहर आके ये देखने की ज़रूरत है कि अब तो नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं कि अगर आपको इन्फेक्टेड ब्लड लग जाता है, उससे फैल रहा है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ से जिसके उसके ऊपर ब्लड के स्पॉट्स हैं, कोई जरासीम है, वो अगर आप कोई दूसरा यूज़ कर रहा है उससे फैल रहा है। तो मेरे ख्याल एक मीडिया के थ्रू ये छोटी छोटी कैंपेन्स अगर चलती रहें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो जनरेशन है सेफ रह सके। ये कैंपेन चलती रहे इस तरह से। सेमिनार का जो इनेकाद किया गया है कि HIV भी एक बीमारी है, दूसरी बीमारियों की तरह, इसे छुपाने की बजाय इस पर बात की जाए और आज इस पे जो है खुल के बात। सही सुहेब गुरमानी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत की कमी के हवाले से ऑल पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान भर से शुरका ने शिरकत की है। प्रोफेसर डॉक्टर शुएब कहते हैं बच्चे बड़ों की ग़िज़ा अच्छी रहे तो जिंदगी में इजाफा हो जाता है और वो अच्छी और सेहतमंद जिंदगी भी गुजार सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद ज़हीर से। जी बताइएगा। जी, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से ऑल पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस या कन्वेंशन का इनेकाद किया गया बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुएब साहब, उनसे जानते हैं क्या ऑब्जेक्टिव था सर आज की तकरीब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने वर्दी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें परमिट किया ये ऑल पाकिस्तान न्यूट्रिशनिस्ट कन्वेंशन को इनेकाद करने का। इसमें हमारे साथ कोलैबोरेशन में थे न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सोसाइटी NDS पाकिस्तान, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। जो ऑब्जेक्टिव था इस इवेंट का कि अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए कम्युनिटी को अबाउट द न्यूट्रिशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान यहाँ पे आए। उन्होंने साइंटिफिक सेशन हुआ, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुई, एक MOU साइन हुआ बिटवीन NDS एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जिसमें यह तय पाया कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं इन साउदर्न पंजाब, वो कोलैबोरेशन के साथ होगी और उसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जो है वो इन पार्ट होगा। इस्लामी यूनिवर्सिटी के एक और प्रोफेसर डॉक्टर है ना हमारे साथ शहजाद साहब, क्या मैं इसको ये थोड़ा समझूं कि चटोरा भी हो जाएगा, लोग बीवियों के साथ अच्छी ग़िज़ाइयत वाले खाने खा सके, क्या थोड़ा सा ये मीनिंग भी निकाल सकते? देखिए, दो बातें हुआ करती हैं कि हमने चटोरपन को रखना भी है और उसको ख़त्म भी करना है, बैलेंस रखना है। तो ये जो हमारी ये कन्वेंशन हुआ है इसमें इसी बात की जो साइंटिफिक रिसर्च पेश की गई है कि हमने हर चीज़ में तवाज़ुन रखना है और खुराक में भी हो। सही महमूद ज़हीर, आपका शुक्रिया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म दूध जलेबी खाने का अपना ही मजा है। गर्म दूध में खस्ता जलेबी डालकर बनाई जाने वाली खसूसी सौगात लिया के शहरियों की खास पसंद बन गई है। शहरी दूर दराज से दूध जलेबी खाने दुकानों पर पहुंच गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज, बताइएगा शहरी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही अगर बात की तो जो शहरी हैं वो गर्म खानों की तरफ, अगर जो उनके मज़ेदार खाने उनकी तरफ भी ज़्यादा अट्रैक्ट नजर आते हैं। इसी अगर बात की तो जो लैया के शहरी हैं उनकी सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वो दूध जलेबी नजर आती है, जो कि शहरी जो है सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए दूध जलेबी की दुकानों पर पहुंचते हैं और वहाँ पर मज़े मज़े की जो दूध जलेबी है खाकर जहाँ पर सर्दी की शिद्दत कम करते हैं, वहीं पर वो ताकत वाली अशिया जो है उनके खाने से यकीनन जो सर्दी की शिद्दत कम भी होती है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कैसी लग रही है दूध जलेबी और क्या क्यों खाने आते हैं यहाँ पर? सर बहुत अच्छी है, ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है इस किस्म का, और ताकतवर दूध भी है और दूसरी मीठी चीज़ जलेबी इसमें डाली जाती है और सर्दी इसमें बहुत कम होती है। जी बिल्कुल, सर्दियों का तोहफा। भाई आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी है सर। क्यों खाने आते हैं यहाँ पर? भाई हम शौक से खाने आते हैं, 5 मील से आते हैं, चौकन रोड है वहाँ से आते हैं। क्लीन मतलब ये बहुत सर्दियों का तोहफा है, बहुत अच्छी चीज़ है, सर्दियों का तोहफा है। और यहाँ पर शहरी हैं, दुकानदार से बात करते हैं। भाई रसेसो क्यों बनाए देवे दूध जलेबी को प्यार क्यों करें? सर दूध जलेबी सर्दियों का लाजवाब तोहफा है, खास चीज़ है, सेहत के लिए भी है और फायदेमंद है और ताकतवर है। ये चीज़ अच्छी है। दूध जलेबी, दूध और जलेबी, दूध से गरम गरम दूध और ताज़ा जलेबी होती है, खस्ता। अच्छा, ताज़ा जलेबी होती है, गरम। जाहिद सरफराज आपका शुक्रिया। रोही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।